पेट्रोलियम एक ऐसी खोज जिसने इंसान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह पेट्रोलियम बनता कैसे है, जमीन के नीचे से निकलता कैसे है और इसके अलग अलग हिस्से जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग कैसे किया जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं पेट्रोलियम की पूरी साइंस स्टेप बाय स्टेप। पेट्रोलियम एक गाढ़ा, चिपचिपा, काले या भूरा हरा रंग का तरल होता है जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक फॉसिल फ्यूल है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन, पानी, मिट्टी और सल्फर युक्त गैसें पाई जाती हैं। इसीलिए इसे शुद्ध किए बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह किसी खजाने से कम नहीं। पेट्रोलियम का निर्माण करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ है। लगभग 30 से 300 मिलियन साल पहले समुद्रों में बहुत से माइक्रोस्कोपिक जीव, प्लैंकटन, एल्गे, छोटे मछलियां आदि और वनस्पतियां पाई जाती थीं। जब ये जीव मरे तो उनके शव समुद्र के नीचे जमा होने लगे और ऊपर नई परतें बनती गईं, जिससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हुआ और डेड ऑर्गेनिक मैटर एनारोबिक डिकम्पोजिशन के जरिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदलता चला गया। समय के साथ इनके ऊपर खनिजों की परतें जमती गईं। ये परतें दबती चली गईं और ऑर्गेनिक मैटर उच्च दबाव और तापमान में दबते चले गए। जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर गहराई में चले गए, वहां ऑक्सीजन की कमी के कारण ये एनारोबिक बैक्टीरिया के संपर्क में आए। इन बैक्टीरिया ने इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाया, जिससे एक मोम जैसा पदार्थ बना जिसे केरोजन कहा जाता है। जब यह केरोजन और गहराई में दबा गया तो 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर यह तरल पेट्रोलियम में बदलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पर यह और शुद्ध तेल बनाता है। 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर नेचुरल गैस बनने लगती है। यह परिवर्तन थर्मल क्रैकिंग और कैटाजेनेसिस कहलाता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल बताऊंगा। पेट्रोलियम बनने के बाद पेट्रोलियम ऊपर की ओर बहता है क्योंकि यह पानी से हल्का होता है और वह तब तक ऊपर की ओर बढ़ता है जब तक कि वह इम्पर्वियस रॉक लेयर्स से नहीं टकरा जाता। ये चट्टानें इसे फंसा लेती हैं। नीचे खारा पानी, ऊपर पेट्रोलियम और सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस। इस स्थान को कहते हैं पेट्रोलियम रिजर्वुआर। अब सवाल है, यह पेट्रोलियम जमीन से बाहर कैसे आता है? ड्रिलिंग मशीन जमीन में सैकड़ों मीटर गहराई तक जाती है। जैसे ही ड्रिल रॉक कैप को छेदता है, पहले प्राकृतिक गैस तेज दबाव से निकलती है। इसके बाद पेट्रोलियम बहने लगता है। कई बार यह तेल गीजर की तरह ऊपर फूट पड़ता है, जिसे गशर कहते हैं। इसे रोकने के लिए ब्लोआउट प्रिवेंटर लगाया जाता है। इसके बाद तेल को निकालने के लिए अलग अलग तरह के पंप्स लगाए जाते हैं, जैसे मड पंप, ड्रिलिंग के लिए एक्सट्रैक्शन पंप, तेल निकालने के लिए पंप जैक जिसे थर्स्टी बर्ड भी कहते हैं, जमीन के अंदर पिस्टन को ऊपर नीचे कर पेट्रोलियम को ऊपर खींचता है। क्रूड ऑयल को शुद्ध करना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत से अशुद्ध तत्व होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफाइनिंग। इसमें क्रूड ऑयल को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर उसे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। यहां अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पाद ऊपर उठते हैं और अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टॉप से नीचे तक निकलने वाले उत्पाद पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, यह सबसे ऊपर निकलती है। इसका इस्तेमाल घरेलू रसोई, इंडस्ट्री, हीटिंग में होता है। पेट्रोल, गैसोलीन। पेट्रोल का इस्तेमाल मोटर गाड़ियां, बाइक, कारों में सबसे आम ईंधन के रूप में होता है। नैफ्था, यह केमिकल इंडस्ट्री में इंटरमीडिएट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन से स्टोव, लैंप, हवाई जहाज को ऊर्जा दी जाती है। डीजल का यूज ट्रक, बस, जनरेटर आदि में होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनों में चिकनाई के लिए किया जाता है। फ्यूल ऑयल बॉयलर, हीटर में इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स से मोमबत्तियां, कॉस्मेटिक, दवाएं आदि बनाई जाती है। बाइटुमेन सड़क निर्माण, वाटरप्रूफिंग में की जाती है। पेट्रोलियम को उसकी भौतिक अवस्था, रासायनिक संगठन, सल्फर की मात्रा और घनत्व के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम, एक क्रूड ऑयल तरल अवस्था में पाया जाता है। भूमिगत कुओं से निकाला जाता है। इसमें हाइड्रोकार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्व पाए जाते हैं। बी, नेचुरल गैस गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मुख्य रूप से मेथेन होती है। ईंधन और रसायनों के निर्माण में प्रयोग होता है। सी, कंडेंसेट्स तेल कुओं में गैस के रूप में होते हैं।
लेकिन सतह पर आने पर तरल बन जाते हैं। डी, बिट्यूमेन, टार सैंड्स अर्ध ठोस या ठोस रूप में पाया जाता है, अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ऑयल सैंड्स में पाया जाता है। बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, पैराफिनिक, अल्केनेस से भरपूर, हल्का और शुद्ध करना आसान, मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। बी, नैफ्थेनिक, साइक्लोअल्केन्स से भरपूर, भारी और गाढ़ा होता है, लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए उपयुक्त। सी, एरोमेटिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन अधिक होते हैं, भारी और उच्च ऑक्टेन वैल्यू वाला। बेस्ड ऑन सल्फर कंटेंट, ए, स्वीट क्रूड ऑयल कम सल्फर होता है, शुद्ध करना आसान और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक। बी, सावर क्रूड ऑयल ज्यादा सल्फर होता है, अधिक रिफाइनिंग की जरूरत होती है। घनत्व के आधार पर बेस्ड ऑन डेंसिटी, ए, लाइट क्रूड ऑयल हल्का कच्चा तेल, कम घनत्व, ज्यादा पेट्रोल और डीजल उत्पादन, शुद्ध करना आसान। बी, मीडियम क्रूड ऑयल मध्यम घनत्व वाला तेल, औसत गुणों वाला। सी, हेवी क्रूड ऑयल भारी कच्चा तेल, उच्च घनत्व और चिपचिपा, शुद्ध करने में मुश्किल। डी, एक्स्ट्रा हेवी क्रूड ऑयल अत्यंत भारी तेल, अत्यधिक घना और गाढ़ा, विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम न सिर्फ ईंधन देता है बल्कि हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है। कुकिंग गैस, ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, रोड्स और पेंट्स। आज की दुनिया पेट्रोलियम के बिना अकल्पनीय है। लेकिन ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। यह करोड़ों सालों में बना और कुछ दशकों में समाप्त हो सकता है। इसलिए जरूरत है ऊर्जा की बचत की, वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की खोज की और जिम्मेदार नागरिक बनने की। पेट्रोलियम है अनमोल, इसे समझिए, बचाइए और सोच समझकर उपयोग कीजिए। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।